नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जो है अब तमाम पार्टियों की निगाहें मंत्रिमंडल में होने वाले विस्तार को लेकर के है और तमाम पार्टियां अब ये देखने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिर कौन से चेहरे जो है वो मंत्रिमंडल में आते हैं। क्योंकि देखिए, आरजेडी में की तरफ से ऐसे खबरें जो मिल रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से 2 सीटें मांगी जा रही है मंत्रिमंडल के लिए, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से जो है 4 जो है सीटों की बात हो रही है, 4 मंत्रिमंडल की बात हो रही है। इसके अलावा देखिए, जातीय समीकरण में का भी जो है ख्याल रखने की कोशिश की जाएगी इस मंत्रिमंडल में और यहीं पर जो है काफ़ी सारा पेच जो है वो फंसा हुआ है। क्योंकि देखिए, कहा जा रहा है कि जेएमएम इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है मंत्रिमंडल के विस्तार में और सबसे बड़ी बात है कि कहीं कोई विवाद भी ना हो, इसका भी ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मंत्रिमंडल में विस्तार में देरी हो रही है और अब मंत्रिमंडल में विस्तार में जो देरी हो रही है उसको लेकर के अब एनडीए की तरफ से भी चर्चाएं शुरू हो गई है और एनडीए भी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आखिर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार में किस तरह के मंत्रिमंडल में जो है किस तरह के चेहरे सामने आते हैं, उसके इंतज़ार हो रहे हैं। हालांकि देखिए, अब हेमंत सोरेन के लिए कई सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो हेमंत सोरेन जिस तरह से वो चुनावी प्रचार के दौरान जो है मैया सम्मान निधि की चर्चा कर रहे थे, अब उसकी भी जो है लोग जो है तमाम झारखंड की जो जनता है उस तरफ भी निगाहें हैं। इसके अलावा भी कई सारी योजनाओं को लेकर के जो हेमंत सोरेन ने बात की है और विकास को लेकर के जो चर्चाएं चुनाव प्रचार के दौरान में हुई थी उसकी भी जो है राह लोग देख रहे हैं और झारखंड की जनता हेमंत सोरेन की को देख रहे हैं। और देखिए, हेमंत सोरेन जब शपथ ग्रहण ले रहे थे तो शपथ ग्रहण के दौरान भी हेमंत सोरेन ने कहा था कि बस शपथ ग्रहण की देरी है और फिर जो है उसी रफ्तार में झारखंड में जो है वो काम होगा। तो देखिए, चुनावी बातें अपनी जगह, लेकिन अब क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है और हेमंत सोरेन के सामने अब कई तरह की चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के है, जहां पर कि हेमंत सोरेन की कोशिश होगी कि तमाम पार्टियों के साथ समन्वय स्थापित कर मंत्रिमंडल का विस्तार हो। हालांकि अब उसमें थोड़ी पेच दिख रही है और जो देरी हो रही है उसी को लेकर के कहा जा रहा है कि जो आपसी तालमेल है उसको बिठाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश हो रही है कि कहीं से कोई विवाद खड़ा ना हो, ना तो विधायक नाराज़ हो ना पार्टियां नाराज़ हों। और देखिए, पार्टियों के अंदर भी जो अंदर खाने भी जो खबर है उसके अंदर भी यही परेशानी, यही चीज़ को लेकर के है। तो ये तमाम तरह की बातें जो है अभी निकल कर झारखंड को लेकर के आ रही है और मंत्रिमंडल विस्तार में जो देरी हो रही है उसको लेकर के इसी तरह की बातें कही जा रही है। हालांकि देखिए, कांग्रेस में की तरफ से भी दिल्ली में भी जो चर्चाएं शुरू हो रही है, उनके पदाधिकारियों से बात हो रही है, कांग्रेस नेतृत्व से बात हो रही है जेएमएम की, और फिर आरजेडी से भी बात हो रही है। अब इस पर लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो है इस पर मुहर लगेगी और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन देखिए, जेएमएम ने कोशिश की और इंडिया गठबंधन ने तो पहले कोशिश की, जहां शपथ ग्रहण के दौरान जो है इंडिया गठबंधन ने तमाम नेता उस शपथ ग्रहण में शामिल हुए। तो ये इंडिया गठबंधन की एक कोशिश रही एनडीए को घेरने की और एक ताकत दिखाने की। लेकिन अब जो मंत्रिमंडल विस्तार में जो देरी हो रही है उसको लेकर के जो पेच फंस रहा है, तो उस पर हेमंत सोरेन भी चाह रहे हैं और जो तमाम जो उनके घटक दल हैं वो भी चाहते हैं कि अब इसमें देरी ना हो और कोई मौका जो है एनडीए को ना मिले। इसीलिए जो है सो आपसी रसाकसी भी हो रही है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के थोड़ी देरी भी हो रही है। लेकिन कोशिश है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की कि कोई मौका जो है एनडीए के नेताओं को नहीं दे ताकि वो घेर सके, चाहे किसी भी वजह को लेकर के। और देखिए कि कहीं ना कहीं पहले की तुलना में इंडिया गठबंधन एक बार फिर से मजबूती दिखा रही है और ये मजबूती इस जो है झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण में भी दिखी। और झारखंड के शपथ ग्रहण में जब हेमंत सोरेन की सरकार जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो उसमें भी देखिए कि किस तरीके से जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है मंच पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और फिर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो। इसके अलावा देखिए कि राहुल गांधी खुद जो है सो उस मंच पर मौजूद थे और तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता थे वो हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के दौरान जो है तमाम नेता की मौजूदगी थी। और देखिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अब यहाँ से फिर जो है
कोशिश इंडिया गठबंधन की हो रही है कि तमाम जो आपसी जो विवाद है, आपसी जो रंजिश है या आपसी जो भी अटकलें कभी किन्हीं बातों को लेकर के हो जाती है, तो वो ना हो, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो जिच आ रही है सामने, या जो रुकावटें हो रही है या जो देरी हो रही है, तो उसमें है परेशानी है। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन के लिए इतनी आसान है मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि देखिए देरी हुई है तो जाहिर सी बात है कि सवाल भी हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम जो है नेताओं के अंदर जो है ये सवाल शुरू हो गए हैं, और इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच भी ये सवाल शुरू हो गया है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी क्यों हो रही है, आखिर हेमंत सोरेन जो है क्यों नहीं मंत्रिमंडल का विस्तार कर पा रहे हैं। तो एक स्वर भी उठने लगे हैं। लेकिन सवाल है कि क्योंकि जातिगत जो खबरें निकल कर आ रही है सामने, उसमें ये देखा जा रहा है कि जाति का जो मसला है उसका ख्याल रखा जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार में। इसके अलावा पार्टियों की जो स्थिति है उसको भी लेकर के जो है कोशिश की जा रही है कि तमाम पार्टियों के समन्वय को बना करके जो है मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए। अब इसी को लेकर के मीटिंग हो रही है, बातें हो रही हैं और चर्चाएं शुरू हो गई है। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि अब बहुत ज़्यादा देरी नहीं होगी, दिसंबर के पहले सप्ताह में ही जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ी जिच है, अलग अलग कारणों को लेकर के, अलग अलग चीज़ों को लेकर के तमाम पार्टियों के अंदर जो है थोड़ी बहुत जिच है। और ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही है कि कहा जा रहा है कि वो जो भी परेशानी है उसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन के लिए इस बार जो है झारखंड में सरकार चलाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए तमाम चुनौतियां हैं हेमंत सोरेन के सामने, चाहे वो कामकाज को लेकर के हो या चाहे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हो। और क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ही हेमंत सोरेन ने जिस तरह के दावे किए, तो एक उम्मीद बढ़ी है और विपक्ष इस बार कोशिश करेगी कि तमाम जो सरकार के कामकाज होगा उसको घेरने की। और जब सत्र चलेगा, क्योंकि देखिए 9 दिसंबर से सत्र की भी शुरुआत हो जाएगी झारखंड में, और जब सत्र की शुरुआत होगी तो विपक्ष जो है हर मुद्दे पर जो है हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो ये कहा जा रहा है कि ये भी देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो तो कोशिश ऐसी हो कि जो है मजबूती के साथ जो है लोग आए और कहीं कोई विवाद ना रहे, ताकि अगर आपस में ही खिंचातान चलता रहेगा इंडिया गठबंधन के अंदर तो फिर एनडीए को मौका मिलेगा और वो हर मोड़ पर जो है इंडिया गठबंधन को घेरेगी। तो देखिए हेमंत सोरेन इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए हेमंत सोरेन की कोशिश होगी कि किसी भी तरह से जो है सो वो मंत्रिमंडल का जल्द से जल्द विस्तार करे। तमाम जो परेशानी आ रही है या जो जिन बातों की जिच बची हुई है उसको दूर करने की जो है हेमंत सोरेन की कोशिश होगी, और बहुत जल्द जो है झारखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और इस को लेकर के हेमंत सोरेन जो है सो काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं और तमाम जो है पार्टियों से उनकी चर्चाएं भी चल रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।